रिपोर्टर पोस्ट में फिर से नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। आज देश का आम बजट पेश हुआ है संसद में। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का आम बजट संसद के पटल पर रखा है। ये बजट कितना आम है और कितना खास लोगों के लिए है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी हैं। इनसे ही जानते हैं, सर कितना बजट कहें कि ये 2024 चुनाव को लेकर के बजट है या आम लोगों के लिए बजट है? रिपोर्टर पोस्ट को पहला मेरा नमस्कार। ये बजट कुल मिला के संतुलित और स्वागत योग्य कदम है सरकार का। इस बार इन्होंने जो इनकम टैक्स में राहत दी है वो हमारे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और भी सभी लोग को इन्होंने टच किया है, सभी सेक्टर को टच किया है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, युवा वर्ग हो, महिला हो, सभी सेक्टर में इन्होंने कुछ न कुछ अच्छी बातों को सामने लाया है। अगर हम कहें तो पुराने वाहनों को भी स्क्रैप पॉलिसी लाया है, वो पोल्यूशन को कम करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इन्होंने रेट को कम किया है जो लोगों को लेने के लिए उत्साहित करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एमएसएमई में जो कोविड काल में फेल हो गए थे उस सेक्टर को भी इन्होंने उनको जो घाटा का भरपाई करने के लिए इन्होंने बात रखी है। एमएसएमई में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो स्टार्टअप और यंग बच्चे लोग के लिए ये बड़ा अच्छा काम है, अच्छा रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि दस्तावेज़ों को ऑनलाइन जल्दी से जल्दी करने से ये पता लगेगा पूरे देश में कि आज हमको अगर छत्तीसगढ़ में भी अगर कोई काम है, कोई ज़मीन खरीदना है या कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत है तो हम यहीं घर बैठे उसको छानबीन कर सकते हैं। तो ये एक राहत भरी बातें हैं। और पीएम आवास योजना को भी 66% बढ़ाया गया है। ये एक अच्छा जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर गांव किसान की बात करूं, आम आदमी की बात करूं, तो उनके लिए कितने ये राहत वाली बजट है? ये इसका असर गांव किसान और नीचे छोटे शहर में भी इसका असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि सारा चीज़ तो वहीं से चलता है। चाहे हम लोग कृषि की बात कर लें, चाहे हम नर्सिंग होम की बात कर लें, सारा या पर्यटन की बात करें, सारे चीज़ नीचे ही से चलते हैं और नीचे के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। और बजट संतुलित और नियमित अच्छी बजट है। अगर बात करूं महंगाई की, तो महंगाई पे कितना कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि जो आम, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं खास करके जो किचन के बजट जो गड़बड़ाया हुआ था उससे खासी चिंतित थी, तो उनको कितनी राहत इस बजट से मिल? देखिए, किचन के बजट के ऊपर तो इनका वो पूरा जब डिटेल आएगा तभी पता लगेगा कि किचन के बजट में कितना इनको रिलैक्स किया गया है, क्योंकि इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ का कोई बात नहीं किया है। हम लोग को उम्मीद थी कि डीजल, पेट्रोल, गैस में ज़रूर कोई बात आएगी, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, लेकिन अभी यहाँ उस चीज़ को टच नहीं किया गया है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि छोटा जगह का जो सब्जी से लेके गैस तक का भी जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो सब डीजल आधारित गाड़ियों पे होती है। अगर डीजल में कुछ कम होता तो शायद उसका असर नीचे छोटे व्यापार और व्यवसाय और छोटे गृहस्थ तक पहुंचता है इसका असर। व्यापार और उद्योग की अगर बात करूँ तो खास करके अगर एचईसी की बात करूँ तो एचईसी जिस तरह से अभी झारखंड के अगर बात की जाए तो एचईसी अभी नासन स्थिति में पहुंचता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या कुछ इसमें कुछ विजन दिखाई दे रहा है कि उस तरह के उद्योगों को बचाने के लिए सरकार की? एचईसी के बोल करके तो कुछ वैसा विजन नहीं सामने आया है। पूरा डिटेल आने ही से पता लगेगा। लेकिन हम लोग एचईसी को रिफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने में अपने चैम्बर से पत्राचार किया था, और जो बजट की जो सजेशन देने की समय थी वो हम लोगों ने 10 दिसंबर से पहले काफ़ी कुछ लिख के भेजे थे,
और मुझे लगता है कि 50-55% हम लोग की बातों को इसमें समायोजित किया गया है इस बजट में। झारखंड के लिए क्या कुछ इसमें कुछ खास है, चाहे झारखंड के आदिवासियों की बात की जाए या और भी अन्य तबकों की बात की, तो झारखंड के लिए ये बजट कितना अहम है? देखिए, आदिवासियों के लिए जो बात कर रहे हैं, जब 15,000 करोड़ रुपया आएगा तो निश्चित रूप से झारखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। जब आदिवासी, मैंने भी इसीलिए जब चेंबर में आते के साथ हमने झारखंड ट्रैवल बिजनेस डेवलपमेंट का गठन किया। वो मेरी सोच यही थी कि हम यहाँ के उद्यमी और व्यापारी जो झारखंड के हमारे ट्रैवल बंधु हैं, उनको अगर काम करना है तो उनके लिए हम सहूलियत करें। इस सहूलियत में मैं इसको जोड़ के देखता हूँ कि 15,000 करोड़ रुपया अगर पूरे कंट्री को मिलता है तो 2-4 हज़ार करोड़ रुपया हमारे भी स्टेट को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अब ये झारखंड की बातें, अब नेक्स्ट जो इनका बजट का पूरा प्रारूप आएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या झारखंड को मिल रहा है, लेकिन मिलना निश्चित है। हमारा ट्रैवल एसोसिएशन इसके लिए प्रयासरत है और हमने सजेशन भी भेजा था जो कुछ समायोजित किया गया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये आम बजट आम रहा है या खास? देखिए, ये आम आम बजट आम ही तरह का है, कोई खास वर्गों के लिए तो इसमें बहुत सारा कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो सारे चीज़ आजकल जो पहले लग्जरी थे वो अब ज़रूरत हो गया है लोगों का। मान लेते हैं कि हमको स्कूटी लेना है तो अब स्कूटी हमारी ज़रूरत बन चुकी है, अभी लग्जरी नहीं हुई। तो ये आम लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब लग्जरी से हट करके ज़रूरत की चीज़ें हो गई हैं, तो मैं मानता हूँ कि अभी आम बजट ही इसको कहा जाएगा। तो ये थे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी। इन्होंने कहा कि ये आम बजट है और आम लोगों के लिए इसमें कई सारी घोषणाएं हुई हैं। अब जब बजट का विस्तृत प्रारूप आएगा तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उनके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।